आर्टिकल मीन्स होता क्या है, आर्टिकल कहाँ से आया और आर्टिकल का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल के मीन जान लेते हैं। आर्टिकल मीन्स होता क्या है, ये रहा आर्टिकल्स। आर्टिकल मीन्स होता है सामान। नंबर 2, अनुच्छेद भी होता है। कहते हैं फलाने अनुच्छेद के तहत उसे सजा दी गई है, फलाने अनुच्छेद के तहत उसे सजा दी गई है। और नंबर 3 होता है लेख, यानी पहले से ही लिखा गया, किसी किताब में दर्ज हो तो होता है लेख, इसे कहते हैं आर्टिकल। स्कूलों में कैसे सिखाया जाता है, पहले से कहता है ए अंदा आ जाए वो उसके आगे ए अंदा आर्टिकल्स होते हैं। और यूज कहाँ किया था, जहाँ वॉयबल वर्ड आ रहा है और वहां पे ठोक दो, ये स्कूलों में सिखाया जाता है। लेकिन हम इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, ये कहाँ यूज होता है। ऐसा नहीं है कि वॉयबल जहाँ आया वहां यूज कर दो। इसका मेन पर्पस होता है साउंड, जहां साउंड अगर आती है वॉयबल्स की प्रोनाउंसिएशन, नाउन की प्रोनाउंसिएशन की साउंड अगर आती है तो वहां पे यूज होता है। और एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले उसके 2 तरीके के होते हैं आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले तो फर्स्ट इनडेफिनेट आर्टिकल, इसमें आता है ए एंड द, और डेफिनेट आर्टिकल द। अब देख लेते हैं इसका यूज कहाँ किया जाता है। ऐसे नहीं है ए एंड द लगा दिया, अगर वॉयबल आ जाए तो वहां पे लगा दिया। अब एन का ये ए का यूज आ रहा है, एन का यूज आ रहा है ऐसे, दिस इज एन, दिस इज एन ऑरेंज, ये आ गया साउंड, ऑरेंज का साउंड आ गया, दिस इज एन ऑरेंज। अमन इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या आ गया स्कूल में सिखाया जाता है, ऑनेस्ट आ जाए और एन का यूज कर दो। अमन इज एन ऑनेस्ट, ये गलत है, ये गलत है ऑनेस्ट। अच्छा, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है आर्टिकल का? आर्टिकल का मेन कॉन्सेप्ट होता है नाउन या प्रोनाउन जहां आता है वहां पे एन का यूज होता है। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं नाउन या प्रोनाउन है जहां आर्टिकल है वहां। देख लेते हैं ये क्यों गलत है। अब देख लेते हैं, बहुत सारे स्कूलों में सिखाया जाता है ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने बता दी नाउन या प्रोनाउन है जहां आर्टिकल है वहां। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, इसीलिए ये गलत है। नाउन या प्रोनाउन इसमें दिया ही नहीं है, इसलिए। अगर आगे देख लेते हैं एन ऑनेस्ट बॉय, अगर बॉय आ गया क्योंकि ये इसके लिए काम कर रहा है ना, ऑनेस्ट के लिए नहीं, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन की तारीफ करता है, ये गुण बताता है नाउन के, और ये इसके लिए काम करता है। आगे या पीछे अगर नाउन नहीं है, काउंटेबल अगर नाउन नहीं है, वहां पे आर्टिकल नहीं आएगा। और दूसरे मानों में हम देख सकते हैं आर्टिकल आर्टिकल एडजेक्टिव का छोटा भाई है, आर्टिकल एडजेक्टिव का छोटा भाई है। मैंने अभी बोला एडजेक्टिव जो होता है या आर्टिकल जो है एडजेक्टिव का छोटा भाई है। वो कैसे, अभी मैं डिफाइन करके बताता हूँ किस तरीके से वो है छोटा भाई है एडजेक्टिव का। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ही इज अ गुड बॉय। अब गुड क्या है? एडजेक्टिव, यानी जहाँ एडजेक्टिव नहीं होता है वहाँ आर्टिकल एडजेक्टिव का भी काम करता है और आर्टिकल का भी काम करता है। गुड मीन्स अच्छा, अच्छा, तो ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? बॉय की। अगर यहाँ पे हम गुड को हटा दें, गुड को हटा दें, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, तो आर्टिकल ये आ गया एक, क्योंकि ये तो डिफाइन इसे कर रहा है,
अब यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि इसकी क्वालिटी कौन बता रहा, एक, क्योंकि एक लड़का है, उसकी क्वालिटी क्या, एक लड़का, और यहाँ पे गुड कर दिया, गुड। अब इसे क्योंकि एडजेक्टिव जो है नाउन की क्वालिटी को बताता है, और आर्टिकल जो है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, नाउन या प्रोनाउन है जहाँ आर्टिकल है वहाँ। यहाँ पे देख लेते हैं, शीला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल कौन है, शीला। क्वालिटी बता रहा है गर्ल की, गर्ल जो है ब्यूटीफुल है, इज आ क्यों, क्योंकि इसका ये इसको फॉलो कर रहा है, और ये भी इसको फॉलो कर रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है, तो इसलिए इसका छोटा भाई है। एडजेक्टिव का एक हिस्सा है आर्टिकल। अब ए और एन का यूज कहाँ करते हैं वहाँ हम डिटेल में बढ़ाएंगे। एक्चुअल में क्या है, एन जो होता है नेवर यूज, वॉवेल के आगे कभी यूज नहीं करेंगे। कहते हैं वॉवेल किताबों में लिख दिया था AEIOU, ऐसा कुछ नहीं है। वॉवेल के आगे नहीं होता है। साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, वेयर इज यूज एन। अगर वहां का यूज साउंड जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है, अगर वॉवेल का आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन, तो हम एन का यूज करेंगे, और नहीं तो ए का यूज होगा, चाहे उसका पहला अक्षर वॉवेल क्यों न हो, वॉवेल ही क्यों न हो। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, साउंड के आधार पे कभी भी, साउंड के आधार पर हमेशा आर्टिकल का यूज होता है, ना कि वॉवेल या कॉन्सोनेंट के आधार पर। जहाँ वॉवेल देखते हैं वहाँ पे एन लगा दिया, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी भी भूल के गलती ना करें। जो स्कूलों में सिखाया जाता है वो केवल बेसिक लेवल पे होता है, जब हम एडवांस लेवल पे चलते हैं तो कुछ अलग हटके होता है। ये फर्स्ट वीडियो है, सेकंड में और डीपली ले जाएंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर दोबारा डीपली ले जाएंगे। जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, वहाँ पे कैसे वॉवेल का यूज़ कहाँ होता है, ए का यूज़ कहाँ होता है और एन का यूज़ कहाँ होता है। साउंड के आधार पे हमेशा होता है। द आर्टिकल यूज ऑलवेज ऑन द साउंड, किस पे, ऑन साउंड पे ही होता है, अकॉर्डिंग टू साउंड पे होता है। कैसे, अब यहाँ देख लेते हैं, हाउस, एक आता है ऑनेस्ट, यहाँ पे क्यों एन क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं होता, ओ से होता है, तो क्या ऑनेस्ट, ये हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट। अब इसका भी एक ट्रिक बताऊंगा कहाँ से होता है। ये जो है वॉवेल जो होते हैं वो कहाँ, हमारे जो है आत्मा यानी कि रूह से जुड़े होते हैं। ये अल्लाह ताला से डायरेक्ट संबंध है इसका। किससे, किसका, वॉवेल। क्योंकि जब हमारे कहीं चोट लगती है, तो कर जाते हैं ना, तो ये का मतलब कहाँ से आ रहा है, अल्लाह से। मतलब जो प्रकृति रूप से जो साउंड जुड़ा हुआ होता है वहाँ पे एन आ रहा है, एन। अब कैसे, या फिर वोकल साउंड, यहाँ कोई भी साउंड देख लीजिए, अगर कोई समझ में नहीं आ रही है तो एक ट्रिक सबसे अच्छी है। अगर कोई भी अगर तुम्हारे समझ में नहीं आता तो ये देख लीजिए, अगर कहाँ पे एन का यूज करना और कहाँ ए का यूज करना। अगर यहाँ से आवाज आ रही है वोकल साउंड, ये ऑनेस्ट होता है, प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, ऑनेस्ट, यहाँ से आवाज आएगी ऑनेस्ट। और यहाँ पे देखते हैं हाउस जो है मुंह से निकलेगा, हाउस, जहाँ विद द हेल्प ऑफ लिप्स जहाँ यूज करेंगे वहाँ ए का यूज होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, हाउस, ए आएगा, क्यों, यहाँ पे एच आया है, और यहाँ पे भी एच आया हॉनेस्ट में, और यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है यहाँ एस हो रहा है और यहाँ ओ से हो रहा है, ऑनेस्ट। यहाँ से वोकल साउंड आ रहा है, यहाँ से घाटी में जो आवाज आएगी वहाँ पे एन का यूज होगा। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यहाँ से मुंह से आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ लिप्स, जो लिप्स की सहायता से वर्ड बोले जाएंगे वहाँ पे ए का यूज। अगर इसे हिंदी में लिख के देख लेते, यहाँ पे देख लीजिए यूनिवर्सिटी का मतलब आ रहा है यहाँ पे वाई से आ रहा है, यहाँ पे तो ए, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है और ये भी हिंदी का कॉन्सोनेंट है, यूनिवर्सिटी, इसलिए ए यूनिवर्सिटी। और ओल्ड मैन, तो यहाँ पे
ओल्ड ओल्ड यहाँ से आ रहा है ओल्ड मैन ओल्ड मैन। अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला, हिंदी में लिख के देख लेते हैं अम्ब्रेला, सही है। यहाँ पे आएगा सी इज ऑनेस्ट, तो यहाँ एन का यूज होगा। ही इज एन MLA, एम एम एम, यहाँ से आवाज आ रही है एम, तो एन MLA। यूनिफॉर्म यूनी, हम हिंदी में लिख के यूनी, तो ए। यूरोपियन, डेविड इज, और यहाँ पे क्या यू ए आई आ गई या फिर ई आ गई, ई वॉयबल है, ई जो है वॉयबल है, वॉयबल वॉयबल है। तो यहाँ पे कहते हैं छोटी क्लास के हिसाब से एन लगा देंगे, क्योंकि छोटी क्लास में हमेशा पढ़ाया जाता है क्लासेस में कि यहाँ पे वॉयबल देखो वहाँ पे एन ठोक दो, ऐसा कुछ नहीं है, एन का यूज कभी नहीं करेंगे। जहाँ तक हो सके वहाँ पे देख लेना कि जहाँ से अगर साउंड निकल रहा है इंग्लिश का साउंड, अगर हिंदी के वॉयबल से मिलता है, किसी भी नाउन का साउंड हिंदी के वॉयबल से मिलता है, तो वहाँ पे एन का यूज होगा। या फिर यहाँ में घाटी से कोई भी साउंड निकल रहा है। और यूरोपियन, यूरोपियन में तो ई आ गई और यू भी है, आई ई यू, ए ई आई ओ यू, तो ये वॉयबल्स होते हैं। तो यहाँ पे दोनों अक्षर आ गए, दोनों वर्ड आ गए ई और यू, तो यहाँ पे क्या होगा ए का यूज होगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है यूरोपियन। 3 तरीके बता दिए, एक विद द हेल्प ऑफ लिप्स से बोला जा रहा है यूरोपियन, ना कि यहाँ से बोला जा रहा है। जो यहाँ से बोला जाएगा वहाँ पे एन लगेगा, और जो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ लिप्स वहाँ पे क्या लगेगा ए लगेगा। और वोकल साउंड से बोला जाएगा, जो आवाज घाटी से आएगी वहाँ एन लगेगा। आमिर इज एन IAS, आई यहाँ से आवाज आ रही है IAS। वनेवर पर्सन, सम्मानीय इंसान, तो एन, तो यहाँ से क्या है एस तो साउंड नहीं आ रहा, वनेवर पर्सन, तो यहाँ से आ रहा है। साउंड देख लेते हैं, ये इसका इतना यूज है, कहीं भी अगर दिखाई दे तो वहाँ पे साउंड विद द हेल्प ऑफ लिप्स और विद द हेल्प ऑफ वोकल साउंड जहाँ आए वहाँ ए यूज होगा। ए और एन का यूज वहाँ पे आप देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल का यूज बताऊंगा, दा का यूज।